तीन कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कल एक किसान की डेथ हुई और एक की आज हुई है। उसको लेकर किसान नेता खुद सोनीपत के सिविल अस्पताल पहुंचे। उनसे जानेंगे क्या कारण था। हाँ, दो किसानों की डेथ हुई है सिंगू बॉर्डर पर, एक की कल हुई है, एक की आज सुबह हुई। कि क्या दिक्कत उनको आई थी, क्या बीमारी थी, कब वे सिंगू बॉर्डर पर आई थी। देखिए, ये जो हमारे किसान थे आंदोलन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। रोटेशन चल रही है 5-5, 7-7, 10-10 दिन के बाद वो अब जो पहले आते हैं वो चले जाते हैं, जो नए आ जाते हैं। ये जो किसान, कल हमारे किसान की डेथ हुई है बलवीर सिंह पटियाला के एरिया से, और एक किसान की आज डेथ हुई है वो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से। इन दोनों के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इनको किसी को, दोनों में से किसी को बुखार तक नहीं हुआ, तो वो गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। ये जो हमारा पटियाला वाला किसान बलवीर सिंह को शहादत दी है उन्होंने अपनी, उनकी डेथ की वजह उनके परिवार के अनुसार उनका शुगर का लेवल की प्रॉब्लम आती रहती थी। वो शुगर का पेशेंट था, उसकी शुगर का अटैक आया उस पर, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। और जो दूसरे किसान की आज डेथ हुई है लुधियाना के भाई साहब की, वो अटैक के साथ, हार्ट अटैक के साथ हुई है। और उन्हें मतलब ये यहाँ का प्रशासन ज़बरदस्ती कोविड पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हम सीएमओ के साथ हमारी बैठक हुई है, मिले हैं, उनसे बात की है। उन लोगों को हमने आगाह किया है कि आगे से आइंदा ऐसा मत हो। अगर ऐसा होगा तो हमें मतलब सोनीपत प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से लगातार किसान बैठे हुए हैं, 26 मई को वो 6 महीने का समय बीत जाएगा, 6 महीने हो जाएंगे, उसको लेकर किस तरह की रणनीति आप लोगों ने बनाई है। देखिए, उसके लिए हमारा ये कहना है कि हम ये कहकर आए थे कि 6 महीने का हमारे पास राशन है, 6 महीने का सामान लेकर जा रहे हैं, वो 6 महीने हमारे पूरे हो रहे हैं। उसके लिए हमारी कैसी तैयारी हो आगे, वो बात मतलब उस दिन क्लियर की जाएगी। और जो हमारी रणनीति है वो ये है कि जिस दिन हमारे 6 महीने पूरे होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के 7 साल पूरे होंगे, और 7 साल के बाद प्रधानमंत्री की जो आज तक के लोगों के खिलाफ लिए गए फैसलों को और प्रधानमंत्री जी के बुत को उनकी बुत बनाकर उनका दाह किया जाएगा, अग्नि में उन्हें जलाया जाएगा पूरे गांव-गांव में। और हमारी ओर से जो हमारा आंदोलन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इन काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन को आगे तोड़ने के लिए पूरे भारत में काले झंडे, और जितने भी वाहन हैं सभी पे काले झंडे, सभी के घरों पे काले झंडे, ये लगाकर हम चलेंगे। ये हमारा मतलब प्रोग्राम है 26 मई को लेकर। और वो हम मतलब इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारा आंदोलन अगले चरण में जा रहा है, और मोदी जी की करतूतों का भंडा फोड़ते हुए उनका मतलब अग्निदान करने के लिए हम उनका पुतला जलाएंगे। गांव-गांव में उनके पुतले जलाए जाएंगे। और मेरी अपील है पूरे देश के गांव के लोगों को कि उस दिन आपकी गाड़ियों पे, आपके ट्रैक्टरों पे, आपके मोटरसाइकिलों पे, आपके घरों पे काला झंडा फहराना बहुत ज़रूरी है। और नाल ही दूसरी जो बात है वो ये बहुत ज़रूरी है कि उस दिन प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करना, गांव-गांव में दहन करना, ताकि जितना भी आज तक प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को लूटा है, देश के लोगों के खिलाफ पॉलिसियाँ बनाई। जो प्रधानमंत्री कभी कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वो दोनों काम कर दिए, झुका भी दिया देश को और बेच भी दिया देश को। इसके लिए हमारा मतलब ये प्रोग्राम करने का जो है वो हम अपने पूरे देश के लोगों को, हमारी अपील है कि गांव-गांव में ये कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे साथ एक किसान नेता और हैं सर। हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बयान दिया था कि जो सिंगू बॉर्डर पर किसानों के बीच जाता है, वहाँ से जब वापसी अपने घर लौटता है तो कोरोना को साथ लेकर जाता है। उसको किस तरह देखते हो? देखो, ये हमारे आंदोलन में आज तक 400 के करीब मौतें हो चुकी है, उसके पोस्टमार्टम भी हो चुके हैं। किसी को कोरोना की बीमारी का मतलब कोई टेस्ट नहीं आया है। ये सरकार जो है आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये अफवाहें फैला रही है, जो लोग हैं गाँव से मोर्चे में ना आए, और जो मोर्चे में बैठे हैं वो ये अफवाहें सुनकर वो वापस चले जाएं, तो मोर्चा जो है वो कमज़ोर हो जाए और सरकार की पॉलिसी जिहड़ी है वो मजबूत हो और आंदोलन फेल हो। पर हमारी लीडरशिप और हमारे किसान
जो है वो बड़े सियाने हैं, सभी कुछ मतलब वो पहचान चुके हैं सरकार की पॉलिसी, सरकार कैसे मतलब कोरोना लेकर आई है, ओदी मतलब जिहड़ी अंदोलन को अपने कानून लागू करने के लिए उन्हां दी इहदे पिछे की भावना है कोरोना की, और अंदोलन को बदनाम करने के लिए कोरोना की अफवाहें की भावना क्या है, वो सभी मतलब जो है किसान जो लीडरशिप है वो सभी जान चुके हैं और जानते हैं। देखिए ये थे किसान, इनका साफ कहना है कि सरकार है जो कहीं ना कहीं आंदोलन को बदनाम करने की बात यहाँ पर कह रही है, और लगातार जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि 26 मई को काला दिवस जो है वो मनाया जाएगा। जो किसान की डेथ हुई है उस पर क्या कहोगी? एक साडे साथी कल ਆਪਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ डेथ हो सकती है, डेथ हर रोज़ हो रही है क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े गांव है, हो सकती है, मगर उसका कोविड निकालना अत ही माड़ी है। हम इसकी निंदा करते हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि किसानों को कोविड में पाओ तो गांव में दहशत चली जाएगी, मगर ये सोच लेना चाहिए कि लोग इनकी दहशत में, लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं, लोग अपनी फाइट दे रहे हैं तो लड़ रहे हैं। उनको क्लियर थी, उसको साफ थी कि डॉक्टर ने दसा तो शुगर का लेवल उसका अप डाउन हुआ, शुगर के साथ डेथ हुई है। जो दूसरे किसान की डेथ हुई उसकी हार्ट अटैक के साथ डेथ हुई है। ये सरकार की प्लान है कि सभी को कोरोना में डाल दो, कोरोना में डालने मगर लोगों को दहशत पाओ और किसान डाल जाइए, मगर किसान इस बात से घबराने वाले नहीं, वो अपना जोर लगा रहे हैं, आंदोलन तेज़ कर रहे हैं। जीतने के बाद यहाँ से इनको छोड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत ही लंबा चलेगा। जितनी सरकार कोशिश करेगी उतना और लोग इधर आएंगे और अपना जो आंदोलन उसको और मजबूत करेंगे। धन्यवाद। देखिए ये किसान थे जो कि सोनीपत के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि हमारे एक किसान की डेथ शुगर से हुई थी, ना कि किसी बीमारी से, और उसको कोरोना पॉजिटिव ठहराना ये सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन को बदनाम कर रही है, ये आरोप किसान लगा रहे हैं। और किसान वही कह रहे हैं 26 मई को काला दिवस मनाया जाएगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।